हमारा आज का हो गया शुरू ये जी जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि डिफाइन द टर्म स्टेट, आल्सो एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। या इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट डिस्कस। या इसके अलावा ये सवाल इस तरीके से भी हो सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन स्टेट एंड इट्स फॉर्मेशन। तो इसमें हमने देखना है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। स्टेट से मुराद हम रियासत लेंगे। स्टेट के जो मीनिंग्स हैं वो उर्दू में रियासत के मीनिंग्स में स्टेट को लिया जाता है। अब वो क्या है कि जो डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ पर्संस मोर और लेस न्यूमरस परमानेंटली ऑक्युपाइंग a definite portion of territory having a government of its own to which the great body of inhabitants render obedience and enjoying freedom of external control। ठीक है, इससे मुराद ये लेंगे कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में रहने वाले जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, ठीक है, चाहे वो कम तादाद में है चाहे वो ज़्यादा तादाद में है, तो वो परमानेंटली कोई जगह ऑक्युपाई करके वहाँ पर रहाइश पजीर हैं। ठीक है, और वो जो पोर्शन ऑफ टेरिटरी है, ठीक है, वहाँ पर वो आज़ादाना तरीके से अपनी जो रहन सहन बुदोबाश अपना जो कल्चर है उसके मुताबिक अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। और फिर क्या है कि वो उसमें वो एक हैविंग कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, कि वो एक कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट के तहत उस स्टेट को लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि वो जो स्टेट एक गवर्नमेंट के ताबे चल रही है उसमें जो एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, जिसकी ओबीडियंस वो पीपल करते हैं, वो बशिंदे करते हैं जो वहाँ पर उस मखसूस टेरिटरी में वहाँ पर रह रहे हैं। तो इसको डिफरेंट तरीके से जो है मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने जो है इसको डिफ़ाइन किया है। अकॉर्डिंग टू अरस्तु के मुताबिक स्टेट एज एन अग्रेशन ऑफ डिफरेंट फैमिलीज एंड विलेजेस ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग facilities for the promotion of happy and prosperous life। यानी कि जो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, मुख्तलिफ ख़ानदान या मुख्तलिफ जो गांव, वहाँ पर जो सोसाइटी का तस्वर है जहाँ पर लोग रहते हैं, वो इस पर्पस के लिए कि उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हों जो एक हैप्पी और प्रॉस्पेरियस लाइफ के लिए होना ज़रूरी है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू जो डब्ल्यू बर्कस, स्टेट इज ए पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ लाइफ मैनकाइंड व्यूज एज ऑर्गेनाइज्ड यूनिट, यानी जहाँ पर एक मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन लाइफ का एक कंसेप्ट हो, ठीक है, उसको हम स्टेट से करेंगे ताबीर। उसके बाद डिफरेंट है उसमें ऑथर्स हैं जिन्होंने डिफाइन किया स्टेट एज ए पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी। ठीक है, कि स्टेट एज ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ ए डेफिनेट टेरिटरी, कि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड लोगों का वो तबका है, वो सोसाइटी है, वो फैमिलीज हैं, ठीक है, जो कि एक डेफिनेट जिनके पास मखसूस इलाका है, एक टेरिटरी है। इसकी मिसाल में आपको अब हम देते हैं कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक स्टेट है, पाकिस्तान में रहने वाले डिफरेंट फैमिलीज़ के लोग यहाँ पर रहाइश पजीर हैं, यहाँ पर डिफरेंट कल्चर के लोग जो हैं वो रहाइश पजीर हैं, इलाकाई ज़बानों के हवाले से भी लोग यहाँ पर रहाइश पजीर हैं। और जो कहने के उनको एक लफ्ज़ यहाँ पर डेफिनेशंस में जो यूज़ हो रहा है कि डेफिनेट टेरिटरी,
पाकिस्तान की एक डेफिनेट टेरिटरी है। टेरिटरी से मुराद हम लेते हैं कि एक इलाकाई हैसियत है उसकी, ठीक है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के जैसे कह लेंगे 4 सूबों पर मुश्तमिल और कबायली इलाका जात पर मुश्तमिल जो पाकिस्तान का एक मखसूस इलाका जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकगनाइज किया जाता है, तो ये एक स्टेट का कंसेप्ट है। इस स्टेट में रहते हुए लोग जो हैं वो हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ जो है उसको गुजारने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए जो रूल ऑफ लॉ, जो स्टेट रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है उसकी ओबीडियंस करते हैं। तो ये मैंने बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको एक स्टेट का कंसेप्ट जो है वो समझाने की कोशिश की है, डिफाइन किया है हमने इसको। तो इसमें डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, आपने कम से कम 4 से 6 डेफिनेशंस जो हैं वो स्टेट की लिखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसके इसेंशियल्स एलिमेंट क्या हैं। इसमें नंबर 1 जो है स्टेट के कंसेप्ट को, स्टेट के वजूद को समझने के लिए नंबर 1 क्या होगा कि पॉपुलेशन का होना ज़रूरी है। आबादी का होना ज़रूरी है। किसी भी इलाके में, टेरिटरी में लोग जो मौजूद होंगे, इंडिविजुअल मौजूद होंगे, तो इंडिविजुअल का इंडिविजुअल से रिलेशन होगा, फिर फैमिलीज आएंगी, फिर सोसाइटी का कंसेप्ट आएगा। इस तरह एक पॉपुलेशन जो है उसका होना ज़रूरी है। अब उस पॉपुलेशन की नीड्स और कंसिडरेशंस जो हैं उसको पूरा करने के लिए स्टेट का होना ज़रूरी है। तो स्टेट के एलिमेंट में पहला एलिमेंट जो है वो है पॉपुलेशन, जिससे स्टेट का तस्वर उभरता है। उसके बाद लामहल्लावाद है कि अगर पॉपुलेशन होगी तो उसमें टेरिटरी भी होगी। वो एक मखसूस इलाके में रह रहे होंगे, एक मखसूस इलाका उनकी पहचान होगा उस सोसाइटी की, उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों की। उससे जो है उनकी जो आपस में उनकी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक कंसिडरेशन है, वो रिक्वायर एक दूसरे से जो होंगी, वो उस टेरिटरी में रहते हुए वो अपने आप को जो है वहाँ पर करेंगे। अब ये 2 चीज़ें हैं कि ये जो टेरिटरी है, मैंने जैसे आपको सब पाकिस्तान की मिसाल दी है। पाकिस्तान का एक इलाका है मखसूस जिसमें वो पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें रहने वाले पीपल्स हैं, ठीक है, जो जिन पर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ पर मुश्तमिल ये कंसेप्ट लेते हुए, आगे लेते हुए हम जो है वो चल रहे हैं स्टेट के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए। उसके बाद क्या है, हमने देखा कि जब लोग होंगे तो उनकी नीड्स होंगी, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए जो है वो किसी स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है, किसी ऐसी बॉडी का होना ज़रूरी है जो वहाँ पर रूल ऑफ लॉ जो है, कानून की हुक्मरानी जो है उसके तस्वर को लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए उस पॉपुलेशन पर, उस टेरिटरी पर अमनो अमान और लोगों में एक वेलफेयर का कंसेप्ट पैदा करे। तो वो क्या नाम है, बॉडी क्या है, वो है आगे गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट ने क्या करना है, गवर्नमेंट ने लोगों को एक हैप्पी और प्रॉस्पेरियस लाइफ का जो कंसेप्ट लोगों के ज़हनों में है वो प्रोवाइड करना है। वो प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के ताबे हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, और जो लोगों के बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी वो उनको प्रोवाइड करेंगी, ताकि और फिर जब हम उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि लोग जो हैं वो रिकग्नाइज करेंगे, जब उनके राइट्स की प्रोटेक्शन होगी तो वो रिकग्नाइज करेंगे उस स्ट्रक्चर को, उस बॉडी को, क्योंकि वो बॉडी लोगों की वेलफेयर को मद्देनजर रखते हुए उनकी राइट्स की प्रोटेक्शन कर रही है। और वो जो बॉडी होगी वो किस तरीके से होगी, उसमें रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को जो है वो तकवीत होगी, वहाँ पर लॉलेसनेस नहीं होगी, वहाँ पर आम आदमी, आम बाशिंदे जो हैं उनके कल्चर, उनकी रवायात, उनकी सकाफत, उनके रहन सहन को मद्देनज़र रखते हुए लेजिस्लेशन की जाएगी, कानून साजी की जाएगी, और ऐसे इदारे बनाए जाएंगे जो उस लेजिस्लेशन पर अमल दरामद करते हुए लोगों को उन कवानीन पर अमल दरामद करवाएंगे। अमल दरामद करवाने के लिए वो इदारे क्या हैं, वो वहाँ की जुडिशरी है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो एक गवर्नमेंट के ताबे जो है वो चलेगी, और इसी तरह से डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो काम करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अगला जो है चौथा इसका एलिमेंट है सॉवरेनिटी। किसी भी गवर्नमेंट जो है उसको अपना आप बनवाने के लिए उसका सॉवरन होना बहुत ज़रूरी है। सॉवरन से हम क्या मुराद लेंगे, सॉवरन से हम मुराद लेंगे कि वो बाइख्तियार हो, इक़्तिदार आला की मालिक हो, मुक़्तदर आला उसको समझा जाए। सॉवरेनिटी जो है उसका एक गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए सॉवरेनिटी का कंसेप्ट जो है वो होना ज़रूरी है। एक गवर्नमेंट का सॉवरन होना ज़रूरी है। एक गवर्नमेंट सॉवरन कैसे होगी, जब वो लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन करेगी, लोगों के वेलफेयर को मद्देनज़र रखते हुए उनकी नीड्स को पूरा करेगी, और लोगों के जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, और वहाँ पर एक जस्टिस का निज़ाम जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो है फिर जब लोगों की वो नीड्स पूरी होंगी तो फिर उनको जो है वो उस स्टेट को रिकग्नाइज करेंगे, उस स्टेट की सॉवरेनिटी को रिकग्नाइज करेंगे। फिर वहाँ पर लॉलेसनेस का कंसेप्ट नहीं होगा, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होगी। जब एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होगी तो एक हैप्पी और प्रॉस्पेरियस लाइफ जो है उसके कंसेप्ट को तकवीत मिलेगी। अब ये चार चीज़ें जो है हमने देखना कि ये बहुत नहायत ज़रूरी है कि एक स्टेट के जो एलिमेंट हैं उनमें पॉपुलेशन का होना ज़रूरी है। एक पॉपुलेशन जो है वो नहायत ही अहम एलिमेंट है। सेकंड, उसमें हमने देखा कि टेरिटरी जो है उसकी एक मखसूस टेरिटरी हो, एक मखसूस इलाका हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उन लोगों को समझा जाए कि ये बहैसियत कौम जो है एक रियासत के कंसेप्ट को लेते हुए आगे चल रहे हैं, और इनका एक मखसूस इलाका है, इनकी मखसूस लैंग्वेज है, मखसूस रहन सहन है, मखसूस इनका बुदबाश है, सकाफत है, कल्चर है, रवायात हैं, ठीक है। फिर क्या होगा कि जब ये दो चीज़ें होंगी तो फिर वहाँ की नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए वो लोग जो हैं वो एक डिसिप्लिन लाइफ की तलाश में जो है
अपने आप को पॉलिटिकली इस तरीके से इन्वॉल्व करते हुए आगे ले जाएंगे तो वो एक जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसको अडॉप्ट करने के लिए एक डिसिप्लिन लाइफ के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक गवर्नमेंट बॉडी जो है उसको तश्कील दिया जाएगा। अब जब गवर्नमेंट और पॉपुलेशन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल और गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है? एक इंडिविजुअल जो है उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो गवर्नमेंट को उस वक्त रिकॉग्नाइज करेगा जब उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होंगी। और गवर्नमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? गवर्नमेंट के लिए सॉवरन होना ज़रूरी है। उसकी सॉवरनिटी जो है उसको उस वक्त रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब वो लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, जब वो लोगों को उनके बेसिक राइट्स जो हैं उसके मुताबिक उनको सहूलियात देगी। तो एक स्टेट के कंसेप्ट को समझने के लिए हमने देखा कि डिफरेंट सोसाइटीज़ पर मुश्तमिल पॉलिटिकली डिसिप्लिन्ड लोगों का जो है वो कह रहे हैं कि एक तबका है जहाँ पर जिनका एक मखसूस टेरिटरी होना ज़रूरी है, ठीक है, और उस टेरिटरी में रहते हुए उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, और उस गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए उस गवर्नमेंट का सॉवरन होना ज़रूरी है। तो ये चार चीज़ें होंगी तो एक स्टेट जो है उसको जो है वो नेशनली भी और इंटरनेशनली भी एक रिकग्निशन हासिल होगी। थैंक यू।